आपका न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट है, उसी तरह मतलब क्या सर आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को किस तरह मतलब बता रहा है कि सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन is equal to sum of momentum after collision provided there is no external unbalanced force acting on them। मतलब ये बोलने का मतलब ये है ना कि मान लीजिए मेरे पास और आपके पास मिला के मतलब क्या सर आपका 1000 रुपीज़ है। तो मान लीजिए हम आपको मतलब क्या 200 रुपीज़ दे दिया या आप हमको 200 रुपीज़ दे दिए, लेकिन हम लोग दोनों का सम मतलब क्या सर आपका बराबर हुआ अगर ट्रांजैक्शन हमें लोग दोनों के बीच में मतलब क्या सबका अलाउड है। हाँ, अगर तीसरा कोई आएगा तो मतलब क्या सबका ट्रांजैक्शन का लॉ मतलब क्या सबका बिगड़ेगा। मेरा बोलने का मतलब समझ रहे हैं ना। तो पहला मास में एक मोमेंटम है, दूसरा मास में एक मोमेंटम है। कोलिजन के बाद मतलब क्या होगा सर आपका पहला का मोमेंटम दूसरा का मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन दोनों का मोमेंटम का सम जो है वो मतलब क्या बराबर रहेगा। ये बताता है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका मोमेंटम, ठीक है ना। तो sum of momentum of two objects before collision is equal to the sum of momentum after collision provided there is no external unbalanced force acting on them। This is known as मतलब क्या सर आपका law of conservation of momentum। This statement can alternatively be given as total of momentum of two objects is unchanged, total momentum of two objects is unchanged जो अभी आपको explain किए, or conserved by the collision। तो law of conservation of momentum is applicable to system of particles। Answer the following questions। अब क्या बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ओनली टू पार्टिकल्स, ओनली वन पार्टिकल्स, नन ऑफ द अबव। तो ऐसा मतलब हम ये बताया ना आपको कि हम लोग दोनों के बीच में अब कोई तीसरा आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा तो तीसरा के ऊपर तीनों के ऊपर अप्लाई करेगा। चार आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा तो चारों का सम पे अप्लाई करेगा। आदमी नहीं बोलना चाहिए, पार्टिकल हमको बोलना चाहिए। तो इसलिए उसके लिए बेटर वर्ड क्या है सर आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये सिंपल सा बात आया समझ, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है तो इसको भी ले लेते हैं। आइए बताएं हमरा। अच्छा, एक क्वेश्चन का हमको आंसर दीजिए। हम नोट्स में डालने के बाद अगर मतलब क्या करेंगे डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, नोट्स से डिलीट हो जाएगा। तो गैलरी से डिलीट करेंगे तो आई गेस नहीं होगा। नहीं होगा ना, ओके गुड, पक्का। सो नोट्स अलग ऐप और गैलरी अलग ऐप अलग ऐप है, लेकिन मेरे दिमाग में ना उल्टा पुल्टा सवाल ऐसा आता है तो इसलिए आपसे हम पूछें। नहीं डिलीट होगा ना, आप ऐसा किए हैं कभी? लेकिन व्हाट्सएप से हो जाता है। मतलब गैलरी से डिलीट करते व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है ना। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि आप नोट्स मतलब गैलरी नोट्स बनाए पिक्चर का, उसके बाद पिक्चर डिलीट किए हैं टैब में। टैब में नोट्स नहीं बनाती। ओके, फिर हमको एक ट्राई करके देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर काम पाना पड़ेगा, है ना। एन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास मतलब क्या सर आपको 2 kg स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मतलब क्या सर आपका 2 kg है, जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका स्लाइड कर रहा है, और स्लाइड कर रहा है मतलब क्या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑफ 4 मीटर पर सेकंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। तो अब कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका सेम वेलोसिटी के साथ स्लाइड कर रहा है, सेम डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, और मतलब जिसमें स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शनलेस हो तो नहीं सकता है, लेकिन मतलब क्या सर आपका थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए उसको मतलब क्या फ्रिक्शनलेस मान लिया गया। तो इसका मतलब कभी ज़माने में उसके ऊपर मतलब क्या एक फोर्स एक्ट किया था, और फोर्स जिस वक्त हटा उस वक्त जो उसका मतलब क्या था फाइनल वेलोसिटी था वो उसी वेलोसिटी के साथ मतलब कि चलता जा रहा है, 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 चलता जा रहा है। वो स्टेट ऑफ रेस्ट को, स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या सर आपका मेंटेन कर रहा है। ये भी क्या सर आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल मतलब क्या सर आपका है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज 0 न्यूटन। 0 न्यूटन। हाँ, क्योंकि फोर्स क्या करता है सर आपका, चीज़ को सेम वेलोसिटी में नहीं रखता है। फोर्स मतलब क्या रखता है सर आपका, चीज़ को एक्सेलरेट करता है, और चीज़ को एक्सेलरेट करने का मतलब है या तो फोर्स का डायरेक्शन को मतलब क्या चेंज करेगा, या तो उसका मतलब क्या सर आपका फोर्स क्या करेगा, रिटार्डेड। मतलब मोशन का डायरेक्शन को चेंज करेगा, या तो उसका मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी को चेंज करेगा, है ना। यहाँ तक बात ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, मास इतना ये इतना, एक्सलेरेशन हो ही नहीं रहा है तो फिर वो एक्सप्लेनेशन में आने की जरूरत मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसको ध्यान से मतलब क्या सर आपका समझिएगा। फिर अगर न्यूमेरिकल है
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सर, आपका जो गिवन है उसको मतलब क्या करना सर, आपको देख लेना, उसके बाद मतलब क्या सर आपका न्यूमेरिकल के ऊपर मतलब क्या सर आपको वर्क करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से बात को समझ लीजिए। एंजेलिना थ्रोज अ स्टोन ऑफ मतलब क्या सर आपको 2 kg ऑन द फ्रोजन लेक विद अ वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या दिया गया सर, आपका मास दिया गया है, मास के साथ क्या दिया गया सर, आपको वेलोसिटी दिया गया है। इस वेलोसिटी से अगर वो मतलब क्या सर आपका थ्रो की है तो मतलब क्या सर आपका ये उसका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या सर आपका u है, एज सिंपल एज दैट। द स्टोन कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 40 मीटर। तो ये क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, m के साथ मतलब क्या सर आपका u दिया हुआ है, u दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, हाँ, और v भी दिया हुआ है क्योंकि वो रेस्ट का मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ जा रहा है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना, और s भी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो चूज द ऑप्शन which correctly describe the force required to stop the choose the option which correctly describe the force required to stop the moving मतलब क्या सर आपका स्टोन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एकदम ध्यान से बात को समझिए, जितना फोर्स है उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब जाके मतलब क्या होगा सर आपका चीज़ मतलब क्या रुकेगा। तो यहाँ पे क्या m 2 kg लिखा, s लिखा 40 मीटर, u लिखा मतलब क्या सर आपका 20 मीटर पर सेकंड, और क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया तो मतलब क्या सर आपका v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पे क्या था, सू बैट में से s था, u था, v था, है ना, s था, u था और मतलब क्या था, v था, और a यहाँ पे था क्या, नहीं था, a नहीं था। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को निकालना मतलब क्या था, ज़रूरी था क्योंकि फोर्स का बात हो रहा है। जब फोर्स का बात हो रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक मिसिंग पार्ट ऑफ द पजल जो है वो मास है, दूसरा मिसिंग पार्ट मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना जरूरी था और वो ये फॉर्मूला से मतलब क्या बाहर निकलेगा। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को जानना कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर लिखे, यू स्क्वायर लिखे, प्लस मतलब क्या सर आपका 2as लिखे, एज सिंपल एज दैट। और मेन फॉर्मूला याद रखिएगा, उसका अलग अलग वेरिएशन याद मत रखिएगा कि मेन फॉर्मूला से काम मतलब क्या होता हो जाता है। अच्छा, तो इनिशियल वी स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या सर आपका यू स्क्वायर यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब वो मतलब क्या है सर आपका इनिशियल वेलोसिटी 20 है, तो हम 20 का स्क्वायर लिखा तो मतलब क्या सर आपको 400 हो गया, सिंपल एज दैट। और उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 इंटू 40 किया तो मतलब क्या सर आपको 80 हो गया। अब देखिए 80 को अगर इसी तरफ रखा, देखिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे रिटार्डेशन कुछ मतलब है नहीं। एक्चुअली में क्या है सर आपका वो जीरो था, तो ये 400 जो हुआ ना, वो 400 को वहाँ पे भेजा तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 400 हो गया। और ये 2 इंटू 40a लिखा तो मतलब क्या सर आपको यहाँ पे 80 हो गया, सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात रहा नहीं। अब यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात अगर नहीं रहा तो पैन को घुमा दिया तो 80 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 400 हो गया। रिटार्डेशन केस नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं सर, तो एक्सेलरेशन क्या है सर आपका नेगेटिव, मतलब रिटार्डेशन केस वहाँ पे नहीं था, रिटार्डेशन केस लेकिन है, वो बाद में पता चला कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेगेटिव 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वो आगे जाके मतलब क्या रुका नहीं, इसलिए। आया बात समझ में। यस सर, अब आपके पास क्या है सर, आपका फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है, आप फोर्स निकाल लिए, फोर्स क्या निकला सर आपका नेगेटिव 10 न्यूटन, है ना। अब आपको नेगेटिव साइन इम्प्लाई करना नहीं पड़ा, पता है क्यों। अगर आपके पास सिर्फ फोर्स दिया होता, मास दिया होता और सिर्फ आपके पास दिया होता मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन, तो आप ये निकालते कि इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा हुआ था और आप बोलते उसी का इक्विवेलेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गया तो मतलब क्या स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या स्टॉप करने वाला फोर्स ही का आप निकाल दिया डायरेक्टली, तो मतलब क्या नेगेटिव 10। तो दिखा रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या असर आपका लगाया, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो आइए यहाँ पे हम लोग बात समझते हैं। इतना अकल तो सैमसंग वाला को होना चाहिए सर। तो कोई अगर मतलब क्या सर आपका इमेज से मतलब क्या नोट्स बनाए और फिर मतलब क्या सर आपका इमेज को डिलीट कर दे, तो नोट्स में से इमेज मतलब कि डिलीट नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हम चेक कर लेंगे, उसके बाद ही मतलब क्या सर आपका डिलीट करेंगे। इतना सारा इमेज को रखना फिर मतलब क्या सर आपका सर का दर्द है, सर होना तो नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल ऐसा है तो हम क्या करें सर, बताइए। लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता होगा, इसको मतलब प्रॉब्लम को मतलब बक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया होगा, है ना। क्योंकि शुरुआत में डेवलपर जो होता है ना, वो सब लेजी होता है,
क्योंकि आप कुछ नहीं करेंगे अगर, तो मतलब क्या ऐसा ही होगा ना कि एक चीज़ से मतलब क्या लिंक है, तो मतलब क्या असर आपका, जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो सोर्स ही गायब हो गया, तो जिससे लिंक है वो भी मतलब क्या गायब हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें तो और मेहनत लगेगा ना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ले लेना पड़ेगा कि नोट्स में जब आ रहा है तो वो मेन मेन को मत इस्तेमाल कीजिए, कॉपी को इस्तेमाल कीजिए। तो एक लेवल का मतलब क्या मेहनत पड़ा ना। तो डेवलपर क्या करता है सर, आपको जितना उसको बोला जाता है वो उतना ही काम करता है। अगर उसको बोला जाए कि मतलब क्या है कि नोट्स को बस क्या करना है, नोट से लिंक करना है, तो बस नोट से लिंक करेगा। जब उसको बोला जाएगा कि मतलब इस तरह बनाओ कि मतलब क्या नोट से लिंक करने के बावजूद मतलब क्या हो सर आपका और गैलरी से डिलीट कर दिया जाए, तो ये मतलब क्या हो सर आपका नोट से डिलीट ना हो, तब वो ऐसा काम करेगा। तो इन फ्यूचर अगर कहीं आप काम कराए डेवलपर से, इस बात को ध्यान में क्या रखिएगा एआई के साथ काम करते करते वो लोग भी क्या हो गया सर आपका एआई, दे जस्ट फॉलो मतलब क्या सर आपका इंस्ट्रक्शन। यस सर। जैसे आपको पता होगा कि पहले नोट्स को लॉक करने, जैसे इमेज को लॉक करने का ऑप्शन नहीं था, तो इमेज वाला नोट जब खोलते थे तो टच किया तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चला गया, पता था ना ऐसा ना। अब नहीं हो, अब लॉक करने का ऑप्शन देता है। तो पहले भी दे सकता था, अब क्यों दिया, क्योंकि पहले उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था, इसलिए वो छोड़ के हम लोग यहाँ पे आते हैं। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, देखो फिजिक्स का प्रॉब्लम है, हमेशा इक्वेशन को मतलब क्या आपको लिख देना है। तो ये केस 1 ले लेते हैं और ये ले लेते हैं मतलब क्या आपका केस मतलब क्या आपका 2 ले लेते हैं। तो केस 1 तो मतलब क्या आपका नॉर्मल केस है, कुछ बताया नहीं है, तो हम लोग मास को मतलब क्या सर आप एम लेंगे और एक्सेलरेशन को मतलब क्या लेंगे सर आप के लेंगे, यहाँ सिंपल एज दैट। अब केस 2 में बता रहा है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, है ना। तो चलो अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मतलब क्या सर आपका डबल्ड व्हाइल कीपिंग द अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट, ओके नाइस। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, तो यहाँ पे 2m लिखा। अब क्या लिखा है सर आपका, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड कीपिंग द मतलब क्या है सर आपका फोर्स कांस्टेंट, हाउ विल एक्सेलरेशन चेंज। तो पहला वाला केस में अगर मतलब क्या है सर आपका एफ आया, दूसरा वाला केस में एफ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका हाफ, और कोई ऑप्शन मतलब बचा नहीं, तभी तो एम आएगा। यस सर। आप पक्का समझ गए। यस सर। हम्म, यस सर। तो क्या है, एक्सेलरेशन बिकम्स हाफ, पक्का समझ गए। यस सर। 100% ना, चलिए गुड। तो बिना इक्वेशन के ये बात को समझना तो मतलब क्या होता, मुश्किल होता। चलो गुड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, इस तरह का प्रॉब्लम कभी ना कभी हम लोग किए थे हम लोग, हाँ हम लोग साइंस के एक दिन कर रहे थे ना एग्जाम्पलर। अच्छा साइंस का एग्जाम्पलर, मैथ्स का एग्जाम्पलर कर रहे थे, साइंस का डिस्कस लेकिन किए होंगे, है ना, या हम ये करके तो आपको दिखाए थे। अ वाटर टैंक फिल्ड अप टू मतलब क्या था आपका 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद मतलब क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, ऑन अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द वाटर इन द टैंक वुड। जैसे हम ग्लास में अगर पानी भर के आपको दिखाएं 2/3 और उसके बाद उसको मतलब क्या जोर से आगे तरफ लेके जाएं यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो ऑन अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक द वाटर विल मूव फॉरवर्ड। अगर आप भूल जाएं तो क्या करेंगे सर, आपका बॉटल लेके बैठे ना एग्जाम में, ऐसा करके मतलब क्या सर आपका, नहीं बॉटल नहीं बता पाएगा सही से, कंफ्यूज हो सकता नहीं, बॉटल देखिए बॉटल सबसे सब तरफ से बंद है ना, तो मूव फॉरवर्ड करेगा, ये बात सिंपल है। यस सर। अब आगे आते हैं और आगे आके बात, आहा हम डाउनलोड किए हैं, हाँ डाउनलोड किए हैं, सॉरी किए हैं ना, सर नहीं पता। नहीं बता किए हैं लेकिन। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन सभी ऑप्शन नंबर बी। एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन, डिफरेंट बॉडीज भी याद रखना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन भी क्या करना पड़ेगा सर आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का। डाउनलोड करने से क्या बताया, तो डाउनलोड मतलब क्या किए हैं। अब आज यहाँ बात समझते हैं। डैश डज नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी बट ओनली चेंजेस इट्स शेप। अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या सर आपका
frictional force. Balance force cannot make body move, but it can alter its shape. फॉर एग्जाम्पल, ये आपको पता नहीं था तो चलो पता मतलब क्या चल गया। अनबैलेंस फोर्स ही जो है वो मतलब क्या होता है सर, आपका बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या कर सकता है सर, आपका चेंज कर सकता है। बैलेंस फोर्स जो है वो मतलब क्या सर, आपका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन एक काम कर सकता है, वो मतलब क्या सर, आपका शेप को चेंज कर सकता है। तो ये सिंपल सा बात याद रहेगा। अब ये सिंपल सा बात अगर याद रहेगा तो हम लोग आगे मतलब क्या कहते हैं सर, आपका आते हैं, है ना। अब देखो, ये देखो एक ही तरह पैटर्न है, क्वेश्चन बार बार घूम के मतलब क्या होता आता है। अब ऐसा हम क्यों बोले, नहीं हो सकता अलग पैटर्न हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर, आपका 4 ट्रक्स हैविंग वेट्स 200 किलोग्राम, 1100 किलोग्राम, 800 किलोग्राम, 700 किलोग्राम, रनिंग एट द सेम स्पीड ऑफ मतलब क्या सर, 80 किलोमीटर पर आवर, आर अंडर द सेम आइडेंटिकल कंडीशन, यानी सारा कंडीशन सेम है, बस मास अलग अलग है, स्पीड भी सेम है और सेम डायरेक्शन में यार सब कुछ है, ठीक है ना। ऑन द हाईवे, इफ ड्यू टू फॉग all trucks are hit from behind with the same force, सबको सेम फोर्स से हिट किया गया है ना। they continue to move forward, the maximum acceleration produced will be 700, maximum क्यों बोले आप 700? क्योंकि जितना कम उसका मास होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। ये बात आपको याद था ना, मास जितना कम उतना ज़्यादा मतलब क्या सर, आपका एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर, आपका 700 kg, एज वी नो फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर, आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मतलब क्या सर, आपका फोर्स बाई मास। तो जितना कम मास उतना ज़्यादा मतलब क्या सर, आपका एक्सेलरेशन। तो सिंस ऑल द ट्रक्स एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, फोर्स सब सेम फील किया है, द एक्सेलरेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो जितना कम मतलब क्या सर, आपका मास उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, बोलने का तरीका मतलब क्या ये है, द एक्सेलरेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, द ट्रक विद द लीस्ट मास विल एक्सपीरियंस द हाईएस्ट एक्सेलरेशन। तो ठीक है, चलो हो गया काम खत्म। अच्छा, एक्सेलरेशन 700 किलोग्राम नहीं है, सॉरी सर, मास। मेरा बोलने का मतलब नहीं समझे। ये पूछा है कि कौन सा ट्रक सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन फील करेगा, तो गलती से ही मत समझिए कि एक्सेलरेशन 700 किलोग्राम है। 700 किलोग्राम वाला ट्रक जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन फील किया, लेकिन एक्सेलरेशन क्या अगर पूछेगा तो दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। फिर हमको उससे पूछना पड़ेगा कि फोर्स क्या है, नहीं समझे। जब तक वो फोर्स नहीं बताए हम कैसे बताएंगे एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि मतलब क्या सर, आपका एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर, आपका फोर्स बाई मतलब क्या सर, आपका मास। समझ के आप बात क्या बोले ना, तो ये गलती नहीं करेंगे ना। अब आ जाइए आगे बात को मतलब क्या आगे तो सर आपको समझते हैं। Kareem was standing on a roller skates, encounters Ahmed, who also standing on a roller skates. The force applied by Kareem made Ahmed to move right side, and Kareem himself moved to the left side by equal distance. ये सिंपल बात है। ये क्या सर, आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को मतलब क्या सर, आपका एक्सप्लेन मतलब क्या कर रहा है, जो कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल मतलब क्या सर, ऑपोजिट रिएक्शन। तो when Kareem pushes Ahmed to the right, an equal and opposite force is exerted on Kareem, causing him to move to the left. This situation is the best explained by Newton's third law of motion, which states that when one body exerts force on another body as an action force, then in reaction the other body exerts the same force on that body but in opposite direction, है ना। हाँ, यहाँ पे अब आ जाइए। A goalkeeper in a game of football pulls his hand backward after holding the ball short at the goal. This enables the goalkeeper to, पीछे लाने से गोलकीपर को क्या एडवांटेज मिलता है, उसका एक्सेलरेशन कम होता है और उसका फोर्स कम पड़ता है। यहाँ पढ़ लेते exert larger force on the ball, reduce the force exerted by the ball on hand, increase the rate of change of momentum, decrease the rate of change of momentum। अब बताइए, तो आंसर ये है कि डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि जहाँ भी रेट आता है वहाँ पे मतलब क्या होता है सर, आपका टाइम आ जाता है। जी सर। थैंक यू। इसको क्या बोलते हैं, नहीं पता ना, खाने में कट 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 साउंड करता है तो इसलिए हम कट कट ही बोलते हैं, है ना।
वो बकवास क्वेश्चन था, उसको छोड़ दीजिए, है ना। कहाँ पे लोग थे, जहाँ भी रेट आता है वहाँ पे मतलब क्या होता है, टाइम आपका होता है। और जब गोलकीपर क्या कर रहा है सर, आपका बैकवर्ड खींच रहा है, उसको टाइम ले रहा है ना, जो टाइम अगर ले रहा हो तो मतलब क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, सिंपल एज दैट, है ना। अब यहाँ पे आते हैं और बात को मतलब क्या आपको समझते हैं, ठीक है। और बात को समझने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल which then roll on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest, after which the ball slows to stop. ऐसे ही होता ना, पहले मतलब क्या डिसलेट करता है, उसके बाद फिर क्या करता है सर, आपका स्टॉप कर जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल का जवाब देना है, और वो सवाल का जवाब देना है जो मतलब क्या सर आपका जवाब वो देना है जो ज़्यादा मतलब क्या सर आपका अप्रोप्रिएट हो। तो बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, वो कितना भी हार्ड इनफ हिट करें कभी ना कभी तो बॉल मतलब क्या रुक ही जाएगा। Velocity is proportional to the force exerted on the ball. ये बात ठीक है क्या, फोर्स का रिलेशन किसके साथ में है सर, आपका एक्सेलरेशन के साथ है। तो एक्सेलरेशन इज मतलब क्या सर आपका प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स exerted. There is a force on the ball opposing the motion. There is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये है कि देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। रोकने का बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं फ्रिक्शन मतलब कैसा आपको जुड़ा हुआ है, तभी तो रुक रहा है ना। Yes, अब लोग आते हैं मतलब क्या सर आपका असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन में।